नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। क्या कभी आपको भी रेंट पर रहते हुए ऐसे अजीबोगरीब नियम झेलने पड़े हैं? क्या सिर्फ इसलिए टोका गया हो क्योंकि आप बैचलर या सिंगल टेनेंट हैं? बेंगलुरु से सामने आई ये कहानी ऐसे ही सवालों को फिर से हवा दे रही है कि आखिर सिंगल टेनेंट पर इतने अलग अलग नियम क्यों थोपे जाते हैं। देश के आईटी हब बेंगलुरु के एक युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी हैरान करने वाली आपबीती साझा की, जिसमें तुरंत ही एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। युवक का दावा है कि उसकी रेजिडेंशियल सोसाइटी ने सिर्फ इसलिए उस पर 5,000 का जुर्माना लगा दिया क्योंकि उसके फ्लैट में रात भर 2 लड़कियां रुकी थी। युवक ने रेडिट पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसकी सोसाइटी में एक खास नियम है, बैचलर्स रात भर गेस्ट नहीं रख सकते, लेकिन फैमिलीज पर यह रोक नहीं लगती है, जबकि मेंटेनेंस, रेंट और बाकी चार्जेस दोनों ही बराबर चुकाते हैं। उसने सोसाइटी द्वारा जारी चालान का स्क्रीनशॉट भी लगाया, जिसमें साफ लिखा था कि फ्लैट पर 2 फीमेल गेस्ट रात भर ठहरी, इसीलिए 5,000 का पेनाल्टी। युवक का कहना है कि यह पहली बार हुआ था, उसे कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी। उसका सवाल है कि यह भले छोटा मामला लगे, लेकिन किसी को यूं नीचा दिखाना जाना सही है क्या? और क्या मैं कुछ कर सकता हूं जिससे वे इस नियम पर दोबारा सोचें? ऑनलाइन लोगों ने इस नियम को बेहुदा बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। किसी ने सलाह दी कि तुरंत मकान खाली कर दो, किसी ने कहा कि सोसाइटी का नाम पब्लिक कर दो ताकि लोग बचकर रहें। एक यूजर ने लिखा कि यह नियम लागू ही नहीं किया जा सकता, सोसाइटी खुद को ओयो समझ रही है क्या? वहीं कुछ ने कहा कि कानूनी लड़ाई संभव है मगर लंबी और थकाऊ होगी। किसी ने इसे भारत की पुरानी सांस्कृतिक समस्या बताया जो अभी जल्द खत्म होने वाली ही नहीं है। अब सिंगल टेनेंट को लेकर क्या नियम है और उन पर क्या क्या नियम थोपे जाते हैं? बेंगलुरु हो या मुंबई, देश भर में सिंगल टेनेंट्स के साथ अक्सर ये सामान्य समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे कि रात में मेहमान रखने की पाबंदी, विपरीत लिंग के दोस्तों के आने जाने पर रोक, लंबे इंटरोगेशन जैसे वेरिफिकेशन फॉर्म, लैंडलॉर्ड की नो नॉनवेज, नो पार्टी, नो फ्रेंड्स जैसी शर्तें, कर्फ्यू टाइम, रात 10 बजे के बाद न आने का नियम, सिंगल होने पर ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट। यदि कोई नियम बनाया गया है जैसे गेस्ट नहीं रख सकते, तो वो फैमिलीज और बैचलर्स दोनों पर सामान्य रूप से लागू होना चाहिए। सिर्फ बैचलर्स पर यह शर्त लगाना अमान्य और भेदभावपूर्ण है। और आपको बता दें कि पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा कोई सोसाइटी इंटरोगेशन नहीं कर सकती। इन नियमों पर कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं, लेकिन कई सोसाइटी अपने बायलॉज के नाम पर इन्हें लगा सकती है, जो अक्सर भेदभावपूर्ण होते हैं। इस बेंगलुरु केस ने फिर साबित किया है कि भारत में बैचलर्स और सिंगल टेनेंट्स को आज भी गंभीर नागरिक नहीं माना जाता है। सवाल साफ है, क्या पर्सनल लाइफ पर ऐसे नियम लगाना सही है? और कब तक सिंगल टेनेंट्स को इस दोहरे व्यवहार का सामना करना पड़ेगा? रात में मेहमान रखने पर पाबंदी भी गैर कानूनी है। कोर्ट कह चुका है कि आप अपने घर में किसे बुलाते हैं यह आपका निजी अधिकार है, बशर्ते कोई अवैध गतिविधि ना हो। अब ऐसे में ऐसे नियमों से कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट में क्लॉज जोड़ें। किराए के समझौते में स्पष्ट लिखें कि टेनेंट को मेहमान रखने की अनुमति है जब तक कोई अवैध गतिविधि ना हो। दूसरा, सोसाइटी के बायलॉज की कॉपी मांगे। अधिकतर सोसाइटी खुद के बनाए नियम दिखा ही नहीं पाती, अगर दिखाए तो देखे कि क्या ये नियम फैमिलीज पर भी लागू है। तीसरा, लिखित शिकायत दे, मैनेजमेंट या RWA को मेल भेजे। भेदभावपूर्ण व्यवहार, मनमानी पेनाल्टी, इससे RWA अक्सर पीछे हट जाती है। चौथा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले, ऑनलाइन रजिस्टर करवाकर गेस्ट एंट्री करें। कई सोसाइटीज ये विकल्प खुद ही देती हैं, लेकिन बैचलर्स को बताती नहीं है। पांचवा, कानूनी नोटिस देने का विकल्प हमेशा खुला है। एक साधारण वकील का नोटिस भी सोसाइटी या मकान मालिक को नियम बदलने पर मजबूर कर देता है। और छठा, कानूनी लड़ाई लंबी होती है बट नोटिस का असर तुरंत हो जाता है। छठा, अंतिम और सबसे आसान उपाय यह है कि मकान बदल ले। बेंगलुरु में हजारों सोसाइटी बैचलर्स फ्रेंडली हैं, जहां सम्मान ना मिले वहां रहना भी नहीं चाहिए। ये बात कई यूजर्स ने भी कहा है। बेंगलुरु का ये मामला सिर्फ एक सोसाइटी का नहीं बल्कि भारतीय समाज की उस सोच का आईना है जिसमें आज भी बैचलर्स और सिंगल टेनेंट्स को संदेह की नजरों से देखा जाता है। हालांकि कानून निजी आजादी और भेदभाव के खिलाफ खड़ा है, लेकिन कई सोसाइटीज पुराने सामाजिक नैरेटिव के आधार पर नियम बनाती हैं। समाधान साफ है, नियमों का पालन सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वो फैमिली हो या बैचलर। और जहां ये बराबरी ना मिले वहां आवाज उठाना और गलत नियमों को चुनौती देना बिल्कुल सही और जरूरी है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।